भाई कबाड़ से इंजन को ओके करना क्या कामयाब है या नहीं है, इसको बहुत ज़्यादा तरीके से समझना जरूरी है। जितनी भी मार्केटें होती हैं इन सब में जो भी पार्ट मिलते हैं ये सारे पुराने पार्ट आपकी मोटरसाइकिल को कभी भी किसी भी हालत में एक लॉन्ग टर्म के लिए ठीक नहीं कर सकते। खास की डेट में इंजन की बात कर रहा हूँ, खासकर मैं इंजन की बात कर रहा हूँ। अब ये जो इंजन है मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ये जो इंजन है इसमें आपकी गाड़ी का इंजन में हो रहा है काम, इंजन का क्रैंक वैंक सब खराब पड़ी है। अब मान के चलो मैं किसी पुराने कार मतलब पुराने कबाड़ में जाऊँ और पुराने कबाड़ से एक क्रैंक कंप्लीट क्रैंक पुरानी लेके आऊँ और खराब वाले से उसको रिपेयर कराऊँ और इसके अंदर डलवाऊँ, तो क्या लगता है आपको कामयाब होगा? एक बार आप कमेंट करके मुझे जरूर बताना। बाकी एक बात मैं बता देता हूँ, अगर मान के चलो इंजन खुलवा रहे हो, ये वाला जो इंजन है ये खुलवा रहे हो, या फिर कोई ऐसा इंजन खुलवा रहे हो जो आपकी गाड़ी का इस टाइप का इंजन है, स्प्लेंडर गाड़ी का इंजन है, ये भी सुपर स्प्लेंडर का इंजन है। अब मान के चलो कबाड़े वाले पार्ट में इसकी बात करता हूँ। देखो ये जितना भी पार्ट्स आप देख रहे हो ये सारा पुराना पार्ट्स है, ठीक है। पुराना क्यों? क्योंकि इसी गाड़ी में से निकला हुआ है ये। पर मैं आपको दिखाऊं, अब जैसे मान के चलो फॉर एन एग्जांपल ये ऑयल पंप है, इस ऑयल पंप को देख के बता देगा कोई ये सही है खराब है? कोई भी नहीं बता पाएगा, कोई मैकेनिक तक नहीं बता पाएगा ये सही है खराब है। क्यों नहीं बता पाएगा? भाई इसके अंदर कुछ ऐसा टूटा उटा ही नहीं है, पर क्या दिक्कत है, इसकी सप्लाई स्लो है, जिसकी वजह से ऑयल सप्लाई फ्लो नहीं आ पा रहा। और जो ज़्यादा फ्लो नहीं करता ऑयल पंप, वो गाड़ी के अंदर क्या होता है, इंजन हीटिंग की परेशानी आती है। इंजन हीटिंग की परेशानी क्यों आएगी? क्योंकि इंजन ऑयल फ्लो सही नहीं आ रहा है। ऑयल पंप के पैसे आपने बचा लिए, ये ऑयल पंप की कीमत 450-500 रुपये मैक्सिमम आएगी, 1000 रुपये मान लेते हैं, ज़्यादा नहीं आएगी। आप अपना पूरा दिन का टाइम निकाल के किसी कबाड़ी की मार्केट में जा रहे हो और उसके पुराने इंजन में से ऑयल पंप खोल के अपनी गाड़ी में लगा रहे हो, तो ये तो पूरा दिन खराब हो गया। उसके बाद आप रिस्क ले रहे हो ये काम करेगा या नहीं करेगा। तो बता देता हूँ, जितनी भी पुरानी कबाड़े वाली मार्केट होती हैं उन सभी में कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो अच्छे होते हैं, कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जो नेगेटिव होते हैं, मतलब खराब होते हैं। आइए उन पॉइंट पे बात करते हैं। छोटे छोटे पॉइंट होते हैं। पॉजिटिव पॉइंट क्या है? मान लो ये अपाचे गाड़ी है, BS6 है, आपके पास कोई अपाचे BS6 है। अब उस BS6 की कोई सेल की, ये जो BS6 की ABS मोटर खराब हो गई है, ABS मोटर की कॉस्ट 18,000, 16,000, 15,000, 14,000, 12,000 की आती है। अब आप नई लेने जाओगे तो बहुत महंगी मिलेगी शोरूम के कंपैरिजन में। अगर यही आप किसी पुरानी मार्केट से परचेस करते हो ABS की मोटर चालू करी हुई, क्योंकि काफ़ी ऐसी मार्केट भी होती है जहाँ पर कुछ ऐसे पार्ट्स मिल जाते हैं जो चालू रहते हैं बट वो लॉन्ग टर्म तक नहीं चल पाते हैं, उनकी गारंटी वारंटी भी नहीं मिलती है। तो ये रिस्क के तौर पे आपको लगता है कि हाँ आप कुछ समय के लिए उस गाड़ी को चलाना चाह रहे हो, तो उस गाड़ी में पुराना ABS की जो कंप्लीट मोटर होती है वो, या फिर गाड़ी की थ्रोटल बॉडी, फ्यूल पंप की मोटर, इंजेक्टर और तो और उसके अलावा कोई इंजन चैम्बर हो गया। पर ध्यान रहे, ये कुछ चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आपको किसी मैकेनिक के आधार पे, किसी एक्सपर्ट के आधार पे ही डलवानी पड़ती है। ये एक पॉजिटिव साइन होता है कि किसी भी मार्केट में जाके हमें कोई बहुत महंगे पार्ट बहुत सस्ते दामों में मिल जाते हैं। पर एक नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि उनकी गारंटी वारंटी नहीं मिलती है। अब मान लो ABS की मोटर जो आप लेके जा रहे हो, उससे लेने जा रहे हो, तो कोई भी पुरानी मार्केट में आपको ABS की मोटर फिट करके नहीं देता है। वो हाथ में पकड़ा देता है और बोलता है कि भाई अगर चल गई तो तुम्हारी, नहीं चली तो तुम्हारी। और अगर कोई बंदा ये भी बोलता है कि भाई ना चले तो वापस दे देना, दूसरी मोटर दे दूंगा, तो भी आपका टाइम खुद का बर्बाद होता है। तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। और अगर चल जाती है तो भैया वही वाली बात होगी, चले तो चांद तक और ना चले तो शाम तक। तो ये भी एक रिस्की पॉइंट हो जाता है। अब यहाँ पे दूसरे पॉइंट को समझते हैं। फॉर एन एग्जांपल, आपने फ्यूल पंप की मोटर या फ्यूल पंप या फिर कार्बोरेटर अपनी गाड़ी में डलवा लिया, तो कार्बोरेटर डलवा लिया, अब एकदम से कार्बोरेटर की परफॉर्मेंस आपकी बढ़िया आ रही है, एकदम मस्त आ रही है। पर 2-1.5 महीने बाद आपकी गाड़ी के कार्बोरेटर की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा वीक हो गई क्योंकि कार्बोरेटर खराब हो गया। बट यहाँ पे क्या होगा, आप उसे बोल नहीं पाओगे भाई मैंने अपनी गाड़ी में कार्बोरेटर डलवाया था। पुराने गाड़ी का जो कार्बोरेटर होता है ना, उसके जेट वगैरह जो होते हैं ब्लॉकेज होते हैं, क्योंकि जो आप पुरानी मार्केट से पार्ट्स ले रहे हो वो भी किसी पुरानी गाड़ी के निकले हुए होते हैं। हाँ, काफ़ी सारे ऐसे लोग होते हैं जो गार्बेज में अपनी गाड़ी को बेच देते हैं और हाल ही में उन्होंने कुछ काम कराया होता है, जैसे टायर हो गया, अलॉय व्हील हो गया, या कुछ और पार्ट हो गए, जैसे सोकर की रोडें हो गई, ये आप अपनी मोटरसाइकिल में डलवा सकते हो। जैसे हेडलाइट वगैरह आपकी गाड़ी की टूटी हुई है तो आप डलवा सकते हो। तो छोटे मोटे पार्ट डलवा सकते हो। पर अगर बात की जाए इंजन की, तो इंजन के पार्ट्स आपको कबाड़ी वाले से नहीं डलवाने चाहिए, बहुत ज़्यादा गलत होता है। काफ़ी सारे इन्फ्लुएंसर ने कबाड़ से रिलेटेड गाड़ी के अंदर बहुत सारी वीडियो बनाई हुई है, और काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो यूट्यूबर हैं, जो बहुत सारे मैकेनिक भी हैं, जो इंजन के अंदर चैम्बर को चेंज करते हैं, पुराने चैम्बर को डालते हैं। ये बहुत ज़्यादा गलत है, इलीगल है, ऐसा नहीं करना चाहिए। आपकी गाड़ी में अगर कोई चैम्बर खराब है तो उसे चेंज कराओ, बिल्कुल ब्रांड न्यू डलवाओ। दूसरी चीज़, चैम्बर पे काफ़ी सारे लोग पुराना लेने जाते हैं क्योंकि उनकी गाड़ी का चैम्बर खराब हो जाता है, वेल्डिंग वाला काम नहीं हो पाता। तो अगर आप चैम्बर डलवाना भी चाहते हो पुराना, तो आप क्लच का चैम्बर डलवा सकते हो, हेड डलवा सकते हो, सिलेंडर डलवा सकते हो, या फिर कोई ऐसा पार्ट जो आपकी गाड़ी में लगता है आपको, वो इलीगल है। इस पूरे इंजन में कहीं ना कहीं इंजन के नंबर लगे होते हैं, वो नंबर वाला चैम्बर नहीं डलवाना चाहिए, ये गलत होता है। दूसरा पॉजिटिव पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप अपनी मोटरसाइकिल को मॉडिफाइड करा रहे हो और मॉडिफाइड में आप अपनी मोटरसाइकिल में कुछ ऐसे पार्ट्स आप ले रहे हो, क्योंकि अगर हम नए पार्ट्स को लेकर उसे काटा पीटी करें तो वो एक तरीके से एक्सपेरिमेंटल बेस में हमारा फेल हो जाता है। बट वहीं अगर हम किसी पुरानी मार्केट से पुराने पार्ट्स को लेकर उसको मॉडिफाइड करें और वो सेट होने के बाद हम उसमें नए पार्ट लगा के सेट करते हैं, हमें पता लग जाता है हाँ यार ये तरीका हमने बेस्ट है, इसको हमने अप्लाई किया हुआ है, तो यहाँ पर ये काम
आपका चल जाता है कबाड़ी वाले की दुकान से, कबाड़ी वाले की मार्केट से आप पार्ट्स लाओ, मॉडिफाई करो और सेट करके अपनी गाड़ी में इंस्टॉल कर लो। ये एक पॉजिटिव पॉइंट आता है। पर यहाँ पर नेगेटिव पॉइंट भी ये आता है कि अगर आप कोई पुराना पार्ट लेके आ रहे हो तो आपको उसको पे करना ही पड़ेगा। दूसरी बात, उसमें कटपेट होने के बाद वापस नहीं होता है, चाहे वो ब्रांड न्यू हो चाहे वो पुराना हो। एक सबसे बड़े नेगेटिव पॉइंट पर बात करना चाहूँगा वो ये, अगर आप मोटरसाइकिल के पार्ट्स पुरानी किसी कबाड़ मार्केट से लेके आ रहे हो तो इसकी बिल्कुल भी श्योरिटी नहीं होती कि वो पार्ट्स आपकी गाड़ी में जो मिल रहा है वो चोरी का है या फिर कोई ऐसे अनवेरीफाई मतलब कस्टमर का है, क्योंकि आपको वो बिल नहीं दे रहे जीएसटी का, आपको वो कोई प्रूफ नहीं दे रहे हैं, आपको वो इस चीज़ की सिक्योरिटी नहीं दे रहे कि भाई इस बाइक से निकाला है, इस बाइक की आरसी है, डॉक्यूमेंटेशन ये है। तो इस चीज़ का भी खतरा रहता है कि आप अपनी गाड़ी में जो पार्ट डलवा रहे हो वो चोरी का हो सकता है या फिर कोई ऐसे किसी अनवेरीफाई चीज़ का हो सकता है जिससे आपको खतरा बढ़ सकता है। मान कर चलो आप अपने मोटरसाइकिल के अंदर पार्ट लगा रहे हो, मान लो आपने मोटरसाइकिल में चैम्बर लगा दिया, अब चैम्बर पे नंबर लगा हुआ है और उस नंबर की गाड़ी को चोरी हो रखा है, केस दर्ज हो रखा है, तो इससे फंसेगा कौन? आप फंसोगे। जो दुकानदार होता है उनकी तो भाई सेटिंग होती है, उससे कोई दिक्कत नहीं आती। दुकानदार कभी नहीं फंसता भाई, फंसते हैं तो बहुत निकल जाते हैं आसानी से, ईजिली से। सबसे ज़्यादा फंसता है बंदा कौन? जो ग्राहक होता है। अगर ऐसा हरकत ऐसी काम कर रहे हो तो कभी भी अपनी गाड़ी में पुराने पार्ट को लेकर कभी भी रिस्क मत लो। किसी ऐसी मोटरसाइकिल की मार्केट से पार्ट मत लो जो बहुत ज़्यादा रिस्की हो और आपके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। वापस से स्टार्टिंग के पॉइंट पे आते हैं। अगर मैं इस इंजन को ओके कर रहा हूँ तो मैं इसकी श्योरिटी लूँगा कि हाँ इस इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये पूरी गारंटी होगी। चाहे ये इंजन 10 साल पुराना हो, चाहे ये इंजन 15 साल पुराना हो, चाहे इंजन 20 साल पुराना हो, चाहे फिर ये इंजन 1-1.5 साल पुराना हो। मैं गारंटी क्यों लूँगा? क्योंकि मैं इसमें ओरिजिनल पार्ट फिट कर रहा हूँ और अपनी श्योरिटी के साथ अपने पूरे दम पर खर्च कर रहा हूँ, इसके अंदर काम के अपनी मेहनत खर्च कर रहा हूँ। अब यहाँ पर ये क्या बात आती है? यहाँ आती है बात गारंटी की। तो गारंटी की, ओरिजिनल पार्ट की गारंटी नहीं मिलती पर हम गारंटी लेते हैं। रीज़न, क्योंकि हमें पता होता है हम किस तरीके से इंजन को फिट कर रहे हैं और किस तरीके से इंजन को बना के दे रहे हैं। हम गारंटी इसी वजह से लेते हैं। अगर आप इसमें लोकल या फिर किसी लोकल मार्केट का पार्ट डालते हो तो ना गारंटी मिलेगी ना वारंटी, पैसा भी वेस्ट होगा और बार बार इंजन खुलवाने से इंजन की भी ज़िंदगी झंड हो जाती है। तो ये जो इंजन होते हैं ये जब भी कामयाब हो पाते हैं जब आपकी अच्छी सेटिंग हो, अच्छे पार्ट्स हों, अच्छी क्वालिटी हो और अच्छी स्किल्स आपके पास, अच्छी मशीनें हों आपके पास, अच्छे औजार हों। ऐसा ना हथौड़े लगे पड़े हो तो वो चीज़ गलत है। तो इसलिए अगर आप श्योर हो कि हाँ भाई आपकी गाड़ी एकदम परफेक्ट सेट है तो उसे चलने दो। और आपको लगता है कि नहीं यार मेरी गाड़ी के अंदर कोई ऐसा पार्ट्स है जो मिल नहीं रहा है मार्केट में, तो आप जाके किसी मार्केट से ले सकते हो और पुराना डलवा सकते हो। बट ये चीज़ याद ध्यान रखना, वो कभी भी पुराना पार्ट जो है वो बहुत लंबे टाइम तक नहीं चलता। हाँ अगर चल गया है तो अच्छी बात है, आप लकी हो, और नहीं चला है तो उसका मतलब आप अनलकी हो। हाँ नया पार्ट होता है, पुराना पार्ट होता है। आगे मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। और एक बात इंपॉर्टेंट बोलना चाहूँगा, जो मेरा एक्सपीरियंस है मैंने वही वीडियो में शेयर किया है। मेरे पास काफ़ी सारे कस्टमर आते हैं जो पुराने पार्ट ले आते हैं, वो फिटिंग भी सही से नहीं होते हैं और बहुत ही बुरी तरीके से डैमेज होते हैं। और काफ़ी सारे तो ऐसे भी पार्ट होते हैं जिनके ऊपर पेंट कर रखा होता है प्लास्टिक पार्ट के ऊपर, और प्लास्टिक पार्ट जब पेंट हटता है तो नीचे देखते हैं कि प्लास्टिक टूटी पड़ी और पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो लगा रखी है उसकी डेंटिंग पेंटिंग के लिए। तो ये भी बहुत खतरनाक चीज़ होती है। बाकी आप उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे इस वीडियो में, और किसी भी ऐसे यूट्यूबर या किसी भी ऐसे इन्फ्लुएंसर की बहकावे में ना आए जो ये बोलते हैं कि भाई पुरानी मार्केट में जाओ और ये सामान ले लो और अपनी गाड़ी में बढ़िया हो जाएगी। ऐसा नहीं होता, पॉसिबल ही नहीं है यार। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।